कोरोना की वजह से अप्रैल और मई में आर्थिक गतिविधियों काफ़ी शिथिल हो गई थी, लेकिन अब हम धीरे धीरे उसको पटरी पर ला रहे हैं और अब सारी गतिविधियां फिर से उसी रफ्तार से चलने वाली हैं जिस रफ्तार से फरवरी से पहले चल रही थी। विशेष रूप से जो हमारा अप्रैल, मई और जून में जो स्थिति रही, जुलाई में हम काफ़ी बेहतर स्थिति में पहुंच गए हैं। पिछले वर्ष जुलाई में हमारा कलेक्शन था कर राजस्व 10,926.36 करोड़। जुलाई में हमारा कलेक्शन 10,675.42 पर पहुंच गया। ये लगभग 97.7% पर हम आ गए हैं। यानी पिछले साल जुलाई में जो हमारी स्थिति थी, हम लगभग उसके करीब पहुंच गए। ख़ास तौर से अलग अलग मदों में जो स्थिति है उस पर भी हम आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जीएसटी जो 6564 करोड़ रुपया 88 लाख, ये 2019 की प्राप्ति थी और इस वर्ष की हमारी प्राप्ति है 6024.16। $4862.58 के अगेंस्ट में ये जुलाई 2019 की प्राप्ति है। उसके 2020 में 4120.62, SGST 1850.71 करोड़ 2019 की प्राप्ति थी। 2020 में 1799.81 करोड़। IGST 3011.87 करोड़ 2019 की प्राप्ति थी। इस वर्ष 2020 में जुलाई 2020 में 2320.81 करोड़। वैट ये जुलाई में 1702.30 करोड़ रुपए की प्राप्ति थी, लेकिन इस वर्ष वैट में वृद्धि हुई है 1903.54 करोड़ रुपया। आबकारी, स्टाम्प तथा निबंधन एवं परिवहन, इसमें 4214.27 करोड़ की प्राप्ति थी जुलाई 2019 में। जुलाई 2020 में 4472.72 करोड़ रुपए की प्राप्ति है। यानी इसमें भी वृद्धि हुई है, वैट में वृद्धि हुई है और इसमें वृद्धि हुई है। भूतत्व एवं खनिकर्म, $147.21 करोड़ रुपए की प्राप्ति थी जुलाई 2019 में और जुलाई 2020 में 178.54 करोड़ रुपए की। इस प्रकार कुल जुलाई 2019 की जो प्राप्ति है वो 10,926 करोड़ रुपए 36 लाख की है और वर्ष 2020 जुलाई में 10,675.42 करोड़ की। कुल मिलाकर पिछले साल जुलाई की जो स्थिति थी उससे अगर हम कंपेयर करें तो 97.7% का राजस्व हमारा जुलाई के महीने में आया है। ये अपने आप में ये साबित करता है कि हम पहले के मुकाबले में काफ़ी बेहतर स्थिति में पहुँचे हैं
जो महीना हमारा जून, मई और अप्रैल में जो स्थिति थी उससे काफ़ी कुछ हम बेहतर स्थिति में पहुंच गए। विधानसभा का सत्र 20 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। ये सत्र विधानसभा का छोटा होगा क्योंकि कोरोना की स्थिति आपके सामने है, उसको देखते हुए एक छोटा सत्र होगा। और क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, इसलिए लॉबी का इस्तेमाल भी होगा और फर्स्ट फ्लोर का भी इस्तेमाल होगा। जो दर्शक दीर्घा है, दर्शकों को इस बार अलाउ नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ पूर्व विधायक, पूर्व सांसद को भी, जो भी उन लोगों के पास परमानेंट पास होते हैं, वो सत्र के दौरान केवल स्थगित रहेंगे। कोरोना के संबंध में तो आपने ब्रीफ कर ही दिया होगा, लेकिन एक बात ख़ास तौर से बजट के संबंध में आप ये देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने एसीएस वित्त को कि उन्होंने काफ़ी कुछ फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करके रखा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें विशेष रूप से समय समय के ऊपर निर्देशित भी करते रहते हैं। हमने तमाम चीज़ों पर ध्यान, मतलब कई विपरीत परिस्थितियों के बाद भी समय से वेतन दिया और एक भी दिन की वेतन देने में भी देरी नहीं हुई। इसके अतिरिक्त चाहे पेंशन हो, चाहे और जितने भी सेवा संबंधी कार्य हैं, उसमें भी किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की गई। तो ये अपने आप में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को शो करता है कि हम इस परिस्थिति में भी, जबकि 3 महीने हमारा राजस्व बहुत प्रभावित रहा, उसके बाद भी हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करने में सफल रहे। एक बात आप लोगों के माध्यम से ज़रूर कहना चाहते हैं, क्योंकि सारी बातें हों और कोरोना की बात कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। लोगों से मेरी अपील है कि घर से निकलें तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें, बिना मास्क के घर से ही न निकलें। और जो भी अभी तक सरकार ने पूरी ताकत के साथ कोरोना को रोकने के लिए, बचाव के लिए जितनी भी ताकत थी, पूरी ताकत लगा के उसको रोका भी है, मिनिमाइज़ किया। हमसे छोटे छोटे राज्य, हमसे ज़्यादा केसेस भी हैं, हमसे ज़्यादा मॉर्टलिटी रेट भी है। आज भी हमारा मॉर्टलिटी रेट 1.75 है, जो राष्ट्रीय औसत से भी काफ़ी कम है। तो जब हम सरकारी निर्देशों का पालन करेंगे, अपने आप ऊपर भी अनुशासन लगाएंगे, तो निश्चित रूप से इसके फैलाव को और भी रोका जा सकता है। और चाहे टेस्टिंग की बात हो, टेस्टिंग कहाँ की, हमारे पास 100 की व्यवस्था पूरी नहीं थी, आज 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं। आज हमारा कल की टेस्टिंग 1,02,982 है। और जो व्यवस्था बेडों की है उसमें भी हम इजाफा करने जा रहे हैं, L2 L3। होम आइसोलेशन के बाद काफ़ी लोग होम आइसोलेशन में हैं और काफ़ी हमने उस पर फोकस किया है। और लगातार हमारी ये कोशिश ये है कि जितने भी कमांड कंट्रोल सेंटर उत्तर प्रदेश में बने हैं, वो कम से कम समय में जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन आती है, चाहे वो पोर्टल के माध्यम से आए, CMO के माध्यम से आए, या अदरवाइज़ कोई आदमी सिफारिश करता है या कोई परेशान हाल फ़ोन करता है, उन सारी चीज़ों को शीघ्र अतिशीघ्र कंपाइल करके और मरीज़ को अस्पताल तक भेज दिया जाए। क्योंकि जितना टाइम मिनिमाइज़ होगा, जितनी जल्दी मरीज़ का इस
इलाज शुरू हो सकता है। ये हमारी कोशिश है कि हम हर कमांड कंट्रोल सेंटर में बात करके यही व्यवस्था कर रहे हैं कि उसको ज़्यादा समय न लगाया जाए, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मरीज़ को इलाज के लिए भेज दिया जाए। यही व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू की गई है। उसको कोशिश यह है कि इसको अस्पताल में जल्दी मरीज़ों का अगर इलाज शुरू हो जाए